शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। ए गुण मुझे क्यों विसरे, ए गुण मुझे क्यों विसरे। मोसो हुए सब अखंड, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूँ, सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूँ। मोसो हुए सब अखंड, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। अब गली में दया मिले सागर स्वरूपी खीर। अब गली में दया मिले सागर स्वरूपी खीर। दया सागर भरपूरन, दया सागर भरपूरन एक बूंद नहीं मिले नीर। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। एते दिन हम घर मिने गोप राखी सतजोत। ओ गोप राखी सतजोत। एते दिन हम घर मिने गोप राखी सतजोत। अब बुध खेचे तरफ अपनी, अब बुध खेचे तरफ अपनी तो जाहिर सत होत। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। अब तो हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। ओ संयन को सब पर। होसी मनोरथ पूरन, होसी मनोरथ पूरन मिल हरखे
जाग सी घर अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद को एक दिन साथ मोह के जल में, को एक दिन साथ मोह के जल में लहरा बिना पछताने, ओ लहरा बिना पछताने। कहे श्री महामती प्यारी मोहे वासना, कहे श्री महामती प्यारी मोहे वासना, ना सहू मुख करवाने, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद ए गुण मुझे क्यों विसरे, ए गुण मुझे क्यों विसरे। मोसो हुए सब अखंड सुहागनियों, पिया दया गुण कैसे कहूँ सुहागनियों, पिया दया गुण कैसे कहूँ। मोसो हुए सब अखंड अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद जैसे भैया, प्रणाम जी सभी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी अमित जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी को। सब सुंदर साथ। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 39वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 25 चौपाई हो गई थी, अभी 26वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा था, शिवजी साहिब जी कुरान की था लेने के लिए गोवर्धन भाई और लालदास जी को किसी मुल्ला के पास भेजते हैं, जहां पर कुरान की सारी गवाहियों को सुनकर लालदास जी को जोश आता है और वो उनका ईमान और दृढ़ हो जाता है। लेकिन गोवर्धन भाई जी के ईमान में थोड़ी सी कमी आती है,
और वो सोचते हैं कि इतना पहरा मुसलमानों का है, ऐसे में हम हिंदू लोग जो है अपनी बात कहेंगे तो कहीं हम मारे न जाएं। तो इसके लिए गोवर्धन भाई लालदास जी को से उनका झगड़ा हो जाता है, और जब शिरजी साहिब जी के पास दोनों पहुंचते हैं तो लालदास जी देखते हैं कि गोवर्धन भाई उनसे पहले पहुंच गए और सारी ईमान की बातें करने लग जाते हैं। तब लालदास जी कहते हैं कि इस चटाई पे हमारा ईमान कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही हम इस चटाई से दूर जाते हैं तो हमारा ईमान में फर्क आ जाता है। लालदास जी को की ऐसी बात कहने पर गोवर्धन भाई को लगता है कि वो उनको ताना मार रहे हैं, और दोनों में लड़ाई वहां पर भी शुरू हो जाती है। तब शिरजी साहिब जी को एकदम से जोश आ जाता है और वो सोचते हैं कि मैं इन सुंदर साथ के बलबूते पर जागरणी कार्य करने जा रहा हूँ और औरंगजेब को पैगाम देना चाहता हूँ, इनकी अकल पे मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से एकदम से राज्य का जोश आ जाता है शिरजी साहिब जी के अंदर, और वो अपना सारा जागनी का कार्य उस समय बंद कर देते हैं और अनूप शहर की तरफ जाते हैं और सभी सुंदर साथ को अलग अलग जिम्मेदारियां दे देते हैं। तो अनूप शहर की तरफ चलते हुए उनको लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण से उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। लालबाई को लगता है कि कहीं तन ना छोड़ दे, तो वो जो है रोने लग जाती हैं। तब शिरजी साहिब जी कहते हैं कि मैं अभी डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तन छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी बहुत से काम बाकी हैं। तो लालबाई जी को कहते हैं कि यदि कभी तन छोड़ने वाला होगा तो पहले से ही सूचना दूंगा, अभी आप धैर्य धरो। तो वहीं से आगे प्रसंग चल रहा है, अनूप शहर की तरफ जा रहे हैं। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करूं हुक्म। कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिलासा देते हैं धनी कि डरने की जरूरत नहीं है, मेरी सुरता अभी फिरी नहीं है इस दुनिया से, जब फिरने लगेगी तो मैं खुद ही तुम सुंदर साथ को खबर करूंगा। उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करूं खेल में शोर। उसी समय जो है जबराइल तो उनके ऊपर पहले से ही 5 शक्तियों में विराजमान है, लेकिन जब जिस शक्ति की जरूरत होती है वो सुंदर साथ को जाहिरी उनके चेहरे पर भी दिखाई देने लग जाता है। जबराइल का जोर आ जाता है और सनंद वाणी यहाँ पर अवतरित होती है अनूप शहर जाते समय रास्ते में। कुरान का ये जो है 30 प्रकरण जो कुरान के हैं वो सनंद के रूप में धनी उनको मेहरबानी करके हम सब सुंदर साथ को के ऊपर मेहरबानी कर यहाँ पर शिरजी साहिब जी के मुख से उतरवाते हैं। उतरे कलाम कादर के करो खेल में शोर, क्योंकि औरंगजेब को संदेशा देने की सोच रहे हैं तो धनी ने खुद ही मदद भेजी है अपनी तरफ से कि कुरान के सिपारे पूरे 30 के 30 यहाँ पर सनंद के रूप में धनी अवतरित करते हैं। उतरे कलाम कादर से इसी को कहा है कि कादर खुद मेहरबान होकर अपने कलामों को उतार रहे हैं, करो खेल में शोर, और ऐसा हुक्म दे रहे हैं कि अब तुम खेल में शोर कर दो। यानी कि वेद पक्ष तो पता था ही, कतेब पक्ष को भी धनी ने यहाँ पर अपनी मेहरबानी से अपने सुंदर साथ को दिया। तौरेत किताब में उतरी सनंदे 30, सब खबर कुरान की हक्के करी बख्शीश। जिसको तौरेत कहा गया है सनंद वाणी को, वो सनंद वाणी की 30 प्रकरण सिपारे यहाँ पर उतरते हैं, सब खबर कुरान की, इसमें कुरान की सारी खबर है। सनंद वाणी में हक्के करी बख्शीश, स्वयं राज्य महाराज अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी रूहों को बख्शीश करके सनंद वाणी यहाँ पर उतारते हैं। सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन, ए बानी सुन के पीछा न हटे मोमिन। फिर सनंद को वाणी में जल्दों में तैयार कर लिया जाता है, और जब उन सुकनों को जब उतरती है वाणी तब उसमें विचार नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी धनी अपनी मेहर से अपने आवेश से जब वाणी उतरवाते हैं, जब वो जल्दों में तैयार होती है तब उस पर विचार किया जाता है। जिस समय वाणी उतर रही होती है उस समय इतना जोश होता है कि शिरजी साहिब जी के मुख से वाणी उच्चरित हो रही होती है तो उनको भी नहीं पता लगता उस समय। उनके साथ जो सुंदर साथ होते हैं वो उस वाणी को कहीं ना कहीं लिखते हैं और फिर उसको जल्दों में तैयार किया जाता है। हफ्सा में भी ऐसे ही हुआ था, उनके दोनों भाइयों ने उन सारी वाणी को लिखा था जिसको फिर बाद में जल्दों में तैयार किया गया। यहाँ पर भी जब उस पर शिरजी साहिब जी दोबारा से विचार करते हैं तो सोचते हैं कि ए वाणी सुन के पीछे ना हटे मोमिन, की निश्चित ही ये वाणी जो धनी ने महत्वपूर्ण ढंग से हमको मेहरबानी करके भेजी है
अब इस वाणी को सुनकर कौन पीछे हटेगा, कौन मोमिन जो है औरंगजेब को पैगाम देने से पीछे हटेगा, जबकि सारी गवाहियां हमारे पास धनी ने स्वयं ही भेज दी है। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। इस तरह इस मंजिल तक अब सभी सुंदर साथ को पहुंचा दिया धनी ने अपनी मेहरबानी से, जहां वेद और कतेब की सभी साक्ष्य अब उनके हाथ में हैं। सब कारज भय सिद्ध, इस प्रकार से जो एक पक्ष अधूरा था, जो कुरान पक्ष अधूरा था कि औरंगजेब को पैगाम किस ढंग से दें, इस सोच विचार में मोमिन थे। स्वयं महराज ठाकुर भी इस सोच विचार में थे कि कैसे उनको पैगाम पहुंचाया जाए। सब कारज भय सिद्ध, अब सनंद वाणी के उतरने से सारे कारज सिद्ध हो गए कि अब तो खेल में शोर करना ही करना है। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, जागृत बुद्ध तो धनी देवचंद जी के समय से ही आ गई थी, लेकिन यहाँ कहने का उनका तात्पर्य ये था कि अभी उस जागृत बुद्धि में जो है कुरान पक्ष का भी समावेश हो गया। तो इस प्रकार से धनी ने अपनी जागृत बुद्ध की वाणी को यहाँ पर अवतरित कर दिया। सनंद के रूप में भी एक और हिस्सा वाणी का यहाँ पर अवतरित हो गया। वाणी उतरती जा रही है, अभी आगे सागर सिंगार वाणी उतरेगी। अभी यहाँ पर सनंद तक पहुंचे हैं कि सनंद जागृत बुद्धि की वाणी का एक हिस्सा और उसमें जुड़ गया। इस प्रकार से सनंद की वाणी यहाँ पर अवतरित हो जाती है। अबे बानी सुन के कोई न फेरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। श्री जी साहिब जी अपने मन में सोचते हैं और सुंदर साथ से इस बात को शेयर भी करते हैं कि ए अब बानी सुन के कोई न फेरे ईमान, अब किसी का भी ईमान डगमगाएगा नहीं, जो अभी गोवर्धन जी का डगमगाया था कुरान की वाणी को सुनकर कि इसमें तो गवाहियां हैं, लेकिन हम उनको कैसे पैगाम पहुंचाएंगे, हम उनको कैसे अपनी बात समझाएंगे, वो हमारी बात कैसे समझेगा। तो कह रहे हैं ए अब्बानी सुन के कोई न फिरे ईमान, अब किसी का भी ईमान डगमगाएगा नहीं। सब पहुंचे, जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक हुए सुल्तान, और निश्चय ही जब सकुमार की आत्म औरंगजेब के पास भी ये पैगाम पहुंचेगा तो उसकी भी आत्म इन वचनों को सुनकर टूक टूक हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी जब उसके पास वाणी पहुंचेगी तभी तो वो टूक टूक होएगा, लेकिन वाणी पहुंचने का माध्यम ही सकुमार की आत्म अपना नहीं रही है, वो सुंदर साथ को अपनाते तो है, अभी आगे जाके हम समझेंगे, लेकिन उनकी वाणी को नहीं सुनते हैं। इन वक्त पाठक के कछु दिल में भई सक, देखी अंदर विचार के कैसी बात मापक। जो पाठक सुंदर साथ थे उनके दिल में एक संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये हिंदू होकर कुरान की वाणी की बात करते हैं, तो उनके दिल में थोड़ी सी इस बात को लेकर संशय हो जाता है। अभी शिवजी साहिब जी जब आगे आगे बढ़ेंगे तो उनके इस तरह के विचारों को सुनकर बहुत लोगों के दिल में संशय इस तरह का आएगा कि इनकी वेशभूषा तो हिंदवी है, ये वेद पक्ष की बात करते हैं, लेकिन ये कुरान पक्ष की भी बात कैसे कर लेते हैं। तो लोगों के मन में इस बात का के लिए संशय बना रहता है। पधराए अपने घरों बिछौने कर साज, बातें राजे सब करी बीतक अपनी तहाज। उस पाठक ने शिवजी साहिब जी को बड़े प्रेम से अपने घर में बुलाया, बिछोना बिछाकर उस पर शिवजी साहिब जी को पधराते हैं, और राजी भी शिवजी साहिब जी भी बड़े प्रेम में उनको अपनी अब तक की सारी बीतक बता देते हैं कि किस किस प्रकार से जागनी हुई। तब ए सुन के बहुत हुआ खुशहाल, अरज अपनी करने लगा माफक अपने हाल। शिवजी साहिब जी की इतनी जागनी की बातों को सुनकर बहुत खुशहाल होता है पाठक, और अब अरज अपनी करने लगा माफक अपने हाल। पहचान तो जाता है कि कोई अलौकिक शक्ति इनके अंदर है, लेकिन उस अलौकिक शक्ति से उसको यही समझ में आता है कि कुछ अपने लिए मांग लिया जाए। अलौकिक शक्ति से कुछ अलौकिक मांग लिया जाए, ऐसा ख्याल बहुत कम लोगों को आता है। हमेशा सब लोग यही सोचते हैं कि अलौकिक शक्ति है, ये संत है, ये महात्मा, इनसे आशीर्वाद ले लिया जाए, कुछ जीवन की चीज मांग ली जाए, कुछ माया का जीव मांग लिया जाए, माया की चीज मांग लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही पाठक की बुद्धि भी काम करती है, अपने अनुसार कुछ उसको माया की उलझन थी, सोचता है कि अब इसके बारे में शिवजी साहिब जी से बात कर ली जाए, तो अपनी अरज करने लगता है कि मेरे साथ ये परेशानी है, क्या मैं इस परेशानियों से निकल जाऊंगा। यहाँ से ती आए के साथ को दिया दीदार, तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार। यहाँ से फिर पाठक के यहाँ से आकर शिवजी साहिब जी अपने सुंदर साथ से मिलन करते हैं, जिनको छोड़ कर आए थे, और उनको ये खुशखबरी, ये पैगाम देते हैं कि धनी ने अपने हुक्म से तुम्हारे ऊपर ये मेहरबानी करी और सनंद की वाणी भेजी है। हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर।
अब शेख बदल को शिरडी साहिब जी यहाँ पर हुक्म देते हैं कि आप इस रानी को लेकर जाइए और सुल्तान को ये खुशखबरी दीजिए। तो शेख बदल जो है इस हुक्म को अपने सर पर चढ़ाकर सेवा के कार्य हेतु आगे बढ़ते हैं। शेख बदल विदा हुए, चले तरफ सुल्तान, सनंदे सिर पर बांध ले दिल में ईमान। शेख बदल के अंदर इतना ईमान है, बिना किसी डरे जो है वो इस वहां सर सुल्तान को पैगाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं और सनंदों को अपने सिर पर धारण करते हैं बड़ी ही बुजुर्गी से कि धनी ने हमको ये मेहरबानी दी है, अब तो मुझे खेल में शोर कर ही देना है। सनंदों को लेकर दिल में ईमान है, ईमान की ज्वाला जल रही है कि अब तो पैगाम दे ही देंगे। तो सनंदों को लेकर धनी का हुक्म को सिर चढ़ाते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहुंचे दिल्ली शहर में, वक्त जुमे नमाज, ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज। दिल में एक उमंग है कि आज मैं पैगाम पहुंचा ही दूंगा, कुछ ऐसा हो जाए कि औरंगजेब हमारी बात सुन ही ले। तो सीधा ही ईदगाह, ईद जो है नमाज पढ़ने का दिन था, जुम्मे का दिन था, उस दिन सीधा ही ईदगाह यानी कि मस्जिद में चले जाते हैं। उस समय जुमे की नमाज शुक्रवार का दिन था, चल रही थी, और सीधा ही वहां पर चले जाते हैं। तहां खलक ठाड़ी रहे, जितना कहूं एक ठौर, शेख बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल का बड़ा जोर। तो वहां पर बहुत से मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए आए हुए थे। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पे लिखा है, लोग नमाज तो अदा करते हैं लेकिन दिल में जो है बेचैनी रहती है, उनका दिल नमाज की तरफ कम और दुनिया की तरफ ज्यादा होता है। तो दिल जो है वो एक ठौर नहीं होता। हम लोग ने जो इसको नाम दिया है चितवनी, चितवनी का मतलब होता है कि चित्त को एक तरफ लगाना, धनी की तरफ लगाना। नमाज का भी वैसे तो अर्थ यही होता है, लेकिन हमारे साथ भी यही होता है, नमाज के वक्त भी होता है कि हमारा जीव काम कर रहा होता है, हमारी जो है स्वप्न की बुद्धि और उसकी उलझने काम कर रही होती। तो कई बार हम धनी की चितवनी में बैठते तो है तो हमारा मन भटकता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं लालदास जी की, जितना कहूं एक ठौर, किसी का चित्त जो है एक तरफ था ही नहीं, सब विचलित और बेचैन से लग रहे थे। भीड़ तो बहुत थी लेकिन कोई भी जो है शेख बदल की बात को सुनने के लिए राजी नहीं था। शेख बहुत पुकारिया, बहुत उन्होंने वहां पर बैठकर सनंदों को गाया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखा दज्जाल का बड़ा जोर, चारों तरफ दज्जाल की ही महिमा दिखाई दे रही थी, कोई भी जो है खुदा की तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं था। कोई कहे हिंदवी मिले, लिखे ए कलाम, बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। किसी ने अगर सुना भी तो उसने ये कहा ये तो हिंदी में कलाम लिखे हुए हैं और बातें तो आप सारी सच कह रहे हो, लेकिन हमारा ईमान, हमारा धर्म ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम हिंदी में लिखे हुए कलामों को मान्यता दें या उन्हें सुने। इन बातें सुन के फिर आए अपने ठौर, गनी बेग की हवेली में आए पहुंचे। और इस तरह पहले तो बड़े जोश से गए थे शेख बदल जी, लेकिन जब कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है, इतनी देर तक वहां पर सनंदे गाते हैं, तो फिर अपने ठौर ठिकाने पर वापस आ जाते हैं, गनी बेग की हवेली में आकर पहुंचते हैं। तहां सनंदे फिर गनी बेग की हवेली, जो पहले अपने घर आते हैं और फिर गनी बेग की हवेली में जहां पर मुसलमान लोग इकट्ठे होते थे वहां पर चले जाते हैं। दूसरे दिन तहां सनंदे बाचन लगे बिना एक मोहम्मद, तब एक सैयद बोलिया बात जहल की लिए जिद। तो वहां पर गनी बेग की हवेली में भी वो सनंदे बांटने लग जाते हैं, और जो एक सनंद है कि बिना एक मोहम्मद की खुदा तक अगर कोई पहुंचा है तो मोहम्मद के बिना कोई नहीं पहुंचा है, मेराज अगर किसी को हुआ है तो मोहम्मद के सिवा किसी को नहीं हुआ है, धर्म की राह पर यदि कोई चला है तो मोहम्मद के सिवा कोई नहीं चला है, यहाँ पर पैगाम लाया है तो मोहम्मद के सिवा कोई नहीं लाया। ये एक पूरा प्रकरण है सरंद में, जिसके हर 4 खंडों की चौपाई के आखिरी खंड में है बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। तो ये वाली जो है सनंद यहाँ पर बांचने लगते हैं शेख बदल जी, लेकिन वहां पर भी कोई उनकी बात को सुनता नहीं है। लेकिन एक सैयद उनकी बात को सुनता है, वो थोड़ा सा सिर फिरा होता है और वो उनसे बहस और जिद करने लग जाता है। क्यों कुफर बोला तो है एक मोहम्मद अहल सलाम, एते पैगंबर भये तिन कछु नाही नाम, तिन काहू नाही नाम। वो इस बात पे अड़ जाता है उसकी बुद्धि कि तुम सिर्फ एक, इस प्रकरण में तुम सिर्फ एक बिना मोहम्मद की बात ही क्यों कर रहे हो, एक मोहम्मद का इतना
जो है आप गायन कर रहे हैं, एक मोहम्मद की बात कर रहे हो। अब तक तो 1,20,000 जो है पैगंबर हो गए, उनमें से किसी की बात तुम नहीं कर रहे, सिर्फ एक मोहम्मद की बात कर रहे हो। वो इस बात पे उनसे झगड़ा करने लग जाता है। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इत, उससे पीछे फिर के घरों आए थे। उनसे झगड़ा कर शेख बदल जी फिर जो है अपने घर वापस आ जाते हैं। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्रीराज, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज। तब अनूप शहर से शिरडी साहिब जी 2-4 दिन में दिल्ली पहुंच जाते हैं। शेख बदल को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई अब तक पैगाम का कार्य कहाँ तक पहुंचा है। तब शेख बदल ने अपनी कही भी तक, मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ। शेख बदल जी आकर बताते हैं अपनी सारी आप बीती कि मैंने तो कई जगह जाकर सनंदों को बाचा, जोर जोर से ऊंची आवाज में गाया, बहुत कोशिश करी पैगाम पहुंचाने के लिए, लेकिन लगता है सारे मुस्लिमों ने खुदा को पीठ दे रखी है, इसलिए वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई कलाम हिंदवी का लियावत है दिल सक, कहूं दिल में कुफर कोई बात कहे बुजरक। तो वो बताते हैं कि अनुभव तो ये है कि किसी किसी को तो ये हिंदी के कलाम लगते हैं, इसलिए वो संशय लाता है। किसी के दिल में पहले से ही कुफ्र और दज्जाल बैठा होता है तो वो सुनता ही नहीं है। कोई इतने सारे में से कोई एक ऐसा है जो कहता है कि हाँ तुम बात सही कह रहे हो और तुम्हारे कलाम बहुत ही बुजरक है। फिर बैठे विचार को इन बाता सुनी न कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। तब शिवजी साहिब जी सब सुंदर साथ के साथ विचार करते हैं कि हम शेख जो है आप, शेख बदल ने तो बहुत कोशिश करी पैगाम पहुंचाने की, लेकिन उनके कान तक, औरंगजेब के कान तक ये पैगाम पहुंचे नहीं है। तो अब वो लाल दास जी को और गोवर्धन भाई को फिर से ये हुक्म करते हैं कि आप जाकर शेख सलेमान जी से मिलिए। तब फिर उत गए जाय के किया मिलाप, सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सब था। तब फिर से दोनों लालदास जी और गोवर्धन भाई जाकर शेख सलेमान से मिलते हैं, उनको सारी कुरान की और सनंद की हकीकत को समझाते हैं कि देखिए वेद और कतेब एक ही हैं, आपको इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कोशिश करिए कि किसी तरह से आप बादशाह से मिलवा दीजिए। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मास भय दोए, कबहू कछु जवाब करते सोए। तो जो शेख सलेमान है उनको रोज ही रोज किसी ना किसी बात के लिए वादा करते थे कि हाँ आज मिलाऊंगा, कभी कहते थे कल मिलाऊंगा। इस तरह कोई ना कोई बहाना करके 2 महीने बीत जाते हैं, उनकी तरफ सुंदर सा चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन वो उनको मिलाता नहीं है और इस तरह के घुमाने वाले उत्तर हमेशा देता था। कई महीने सो इन भेज तो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो सुल्तान सुनाऊं कान। और बहाने बनाता था कि तुम्हारा जो हिंदू का भेष है इससे सुल्तान तुम्हें मिलेगा नहीं, पहले तुम अपने भेष को बदलो, तब मैं कोशिश कर सकता हूं कि तुम्हें सुल्तान से मिलाऊं। यूं करते विचारते कछु न देखी साथ, तब आपस में कया अब फिरो इनमें इनसे आप। रोज ही वो इस तरह के बहाने जब बताने लगता है तो सुंदर साथ समझ जाते हैं कि इनकी मंशा हमें औरंगजेब से मिलाने की है नहीं, तो अब इनको छोड़ते हैं, इनके पीछे लगने की अब और ज्यादा जरूरत नहीं है। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान, एक कलाम पारसी में करें तब होबे पहचान। तब लाल दरवाजे को छोड़कर सराय रोहिल्ला खान मोहल्ले में आ जाते हैं और तब ऐसा सब सुंदर साथ और शिरडी साहिब जी विचार करते हैं कि हमें अपने कलामों को पारसी भाषा में कर देना चाहिए। जब भी हम इसको पारसी भाषा में करेंगे तो औरंगजेब तक ये बात पहुंच जाएगी और तब शायद वो हमारी पहचान कर सके। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ, दयाराम बुलाए ले आओ तिनको, लिखे पारसी में कलाम। तब दयाराम को शिरडी साहिब जी हुक्म देते हैं कि आप एक ऐसे मुल्ला को लेकर आइए जो हमारे शब्दों को पारसी में कन्वर्ट कर सके। तब लड़के कायम को बुलाए ले आए दयाराम, रखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने इनकाम। दयाराम जी एक मुल्ला के जवान बेटे को लेकर आ जाते हैं और उनको इस बात के लिए नौकरी पर रख लिया जाता है कि वो हिंदी के कलामों को पारसी में कन्वर्ट करेंगे। शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद, तिन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। तो जैसे ही वो उसका अर्थ पारसी में कराने लग जाते हैं तो सबसे पहले शेख जी और मीरा जी का संवाद आता है जिसको वो पारसी में कन्वर्ट करते हैं। उसमें सारी हकीकत लिखी थी जो हमारी बुनियाद थी, परंधाम से लेकर खेल तक की, जिसमें
संवाद से मतलब होता है कि उसमें एक प्रश्न करता है, एक उसका उत्तर देता है। तो उसमें सारी हकीकत इशारे के रूप में लिखी थी, जो घटती है लालदास जी और शिवजी साहिब जी के ऊपर, जिसमें लालदास जी सभी प्रश्न करते हैं कते पक्ष से और शिवजी साहिब जी उसका उत्तर देते हैं। तो ये एक किस्सा है शेख जी मीरा जी का, जिसको जो लालदास जी और शिवजी साहिब जी के ऊपर घटित होता है, इस किस्से को जो है फारसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें परम नाम से लेकर यहाँ तक की सारी हकीकत प्रश्न उत्तर के रूप में दर्शाई गई थी कि किस किस प्रकार कैसे कैसे इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की बात फैलेगी, उसका विस्तार होगा। जो इस तरह के किस्से को वो पारसी में कन्वर्ट कराते हैं। इनकी जिल्दें बांध के रुक्के किए तैयार, ठौर ठौर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। अब इसके रुक्के बना लिए जाते हैं, इस तरह से गोल करके ऐसे पहले पैगाम पहुंचाए जाते थे, तो उस तरह का रुक्का बना लिया जाता है और सोचते हैं कि अब जो सुल्तान के करीब करीब के लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, राख खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार। जब ऐसे लोग ढूंढते हैं और उन तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब वहां पर लालदास जी और सब सुंदर साथी समझ पाते हैं कि सभी दुनिया में मुर्दार हैं, कोई भी धर्म के वास्ते कार्य करने के लिए खबरदार नहीं है। कोई बात सुनता भी है तो फिर चाहे पारसी में अब हो गया है, फिर भी जो है वो कहते हैं अरे कयामत का आप मुद्दा ले आए हैं, हम अभी कयामत के लिए तैयार नहीं है। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख नमाज, कोई दिन इनके यहाँ फिरे ना लायक देखा इस्लाम। जो औरंगजेब सुल्तान का उस्ताद था शेख नमाज, उसके पास भी कुछ दिन तक चक्कर काटते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसका भी मंशा जो है सुल्तान से मिलाने की नहीं है, ना ही हकीकत और खुदा की बातों को गहराई से समझने की उसकी मंशा है। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, तिन पाया दीदार राज का मिलाप था तिन से। एक सूरत के सौदागर जो है वो चांदनी चौक में रहते थे, वो शिवजी साहिब जी के दीदार करने के लिए आते हैं, उनसे पहले भी मिलाप कर चुके थे। तिन्ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, तुमको मैं दिखलाऊं दज्जाल की सामा। तब वो कहते हैं कि कुरान पक्ष की कते पक्ष की एक किताब दज्जाल नामा के नाम से मेरे पास है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। सो लेने के वास्ते लाल आए बेर एक, वह नित वायदा करे बातें करे अनेक। लालदास जी उस दज्जाल नामा किताब को लेने के लिए उनके पास आते हैं, उसका भी वही हाल हो जाता है। पहले तो स्वयं ही कहा कि मैं आपको दज्जाल नामा दूंगा, लेकिन जब लेने के लिए जाते तो रोज ही बहाने बनाने लग जाता है। केतिक दिन फिरा तब भया मुनकर, मेरे तफसीर है हुसैनी सो बड़ी मरातवर। तो फिर बहुत दिन तक लालदास जी उनके पास फिरते रहते हैं उस दज्जाल नामा किताब को लेने के लिए। वो बाद में मुनकर हो जाता है इस बात से, कहता है कि वो कहीं खो गई है, मेरे पास दज्जाल नामा किताब नहीं है। लेकिन उसके मुंह से ये निकल जाता है कि तफसीर हुसैनी जरूर मेरे पास है, जो कुरान का टीका है और वो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तब पूछा लालदास ने उनमें क्या खबर, कुरान अरत पारसी है जाहिर सबों पर। तब लालदास जी पूछते कि तफसीर हुसैनी में क्या लिखा हुआ है, तो बताता लालदास जी को कि ये पारसी भाषा में कुरान का टीका है और बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है, सब इसको ये मतलब इसकी महिमा अपार है। एक बात लाल ने आए के आगे करी श्रीराज, हुकुम हुआ लाल को ले आओ तुम आज। तब लालदास जी आकर शिवजी साहिब जी को बताते हैं तफसीर हुसैनी के बारे में, तो शिवजी साहिब जी उनको हुक्म करते हैं कि जाइए, आप उनके पास दज्जाल नामा नहीं है तो तफसीर हुसैनी ही ले आइए, हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या बात है। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भये दिन चार, फिर लाले आए के क्या याको झूठो लगत विचार। लालदास जी उनके यहाँ 3-4 दिन फिरते हैं, तब फिर वो तफसीर हुसैनी भी नहीं देते हैं। तब लालदास जी शिवजी साहिब जी से आकर कहते हैं कि मुझे लगता है उसका सारा ही विचार झूठा है, वो ऐसे सिर्फ बातें बनाता है, लेकिन हमें देता कोई भी किताब नहीं है। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम, तिन्ने अर्ज करी मुझे कहो एक काम। तब दयाराम वहीं पर विराजमान थे, वो कहते हैं कि ये काम की सेवा आप मुझे दीजिए, मैं करने की कोशिश करता हूँ। तब श्री राजे हुक्म दिया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको पहुंचे मजल मीर। तब शिवजी साहिब जी दयाराम जी को हुक्म देते हैं कि आप तफसीर हुसैनी लेकर आइए, मुझे उसको पढ़ने की बड़ी चाहना है। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम, अपने आसनाओं रहते तिनको कहा एक काम। तब दयाराम जी जो है इस हुक्म को सिर पर चढ़ाते हैं। उनके कुछ मुस्लिम दोस्त थे जो वहां रहते थे, उनको वो ये काम सौंपते हैं कि आप हमें जो है तफसीर हुसैनी लाकर दे दीजिए। हमारे आसनाओं ने पाती लिखी हम पर हुसैनी मंगवाई, या बहुत निगोहा कर उनको ये
कारज कारण बताते हैं दयाराम जी अपने मुस्लिम सुंदर साथ को, मुस्लिम दोस्तों को, कि मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त और भी हैं जो दूसरे शहर में हैं, उन्होंने बड़ी ही अर्जी कर मुझसे तफसीर हुसैनी मंगाई है, तो आप हमें कृपया तफसीर हुसैनी दीजिए, हमें उन तक पहुंचानी है। तब उनने कहा मैं करो तुम्हारा काम, तब ही सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम। उनकी बात इसको सुनकर कि भैया हमारी कलाम जो है दूसरे मुसलमान भाई तक ये पहुंचाना चाहते हैं, तुरंत ही उनकी बात मान लेते हैं और तफसीर हुसैनी उनको हाजिर कर देते हैं। लिए 40 रुपया तिन में दिए 2 फेर, खुशहाल हुआ दयाराम जाए लगा सिर मेर। 40 रुपए वो उसकी दक्षिणा लेते हैं तफसीर हुसैनी की, उसमें से 2 वापस कर देते हैं, यानी कि 38 रुपए लेते हैं। दयाराम तफसीर हुसैनी को लेकर बड़े आनंदित हो जाते हैं और शिरजी साहिब जी को ये खुशखबरी देने के लिए आगे आते हैं। वहां से लेकर आए पहुंचा पास श्रीराज, ले तफसीर आगे धरी ए हुआ सिद्ध काज। आकर शिरजी साहिब जी के पास तफसीर हुसैनी हाजिर कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो काम होना था यहाँ पर धनी की मेहर से संपूर्ण हो जाता है। तफसीर को देख के श्रीराज भय खुशहाल, बातें लगे करने आए गुलाम लाल। इस प्रकार से तफसीर हुसैनी को देखकर शिरजी साहिब जी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें कुरान की एक और जो है टीका मिल गई है। बातें लगे करने, बड़े खुश और आनंदित वो हो जाते हैं। लाल दास जी से और सुंदर साथ से खुशी खुशी बातें करने लग जाते कि धनी हमें किस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, देखो खुद ही अपने पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं। इन समय कायम के तफसीर लई आगे, देख इनके मायने हमको सुनाओ ए। तब वो जो कायम मुल्ला को चाकरी के लिए रखा हुआ था कि उससे जो है पारसी भाषा में हिंदी के कलाम करा रहे थे, उनके आगे तफसीर हुसैनी रखते हैं, क्योंकि वो भी तफसीर हुसैनी भी पारसी में है, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए उनके आगे पेश की जाती है। प्रथम इन्ना इलजुलना सूरत इन पड़ी, जामे 3 तकरार इसारते सारी खुली जो लिखी परवरदिगार। तो सबसे पहले तफसीर हुसैनी में इन्ना इलजुलना सूरत का वो अर्थ करते हैं जिसमें 3 तकरार की गवाही दी गई थी, ब्रज, रास और जानवी की। इशारतें सारी खुली, शिरजी साहिब जी जब इनको सुनते हैं तो सारी इशारतें हृदय में खुल जाती हैं जो लिखी परवरदिगार, स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने जिसको कुरान में लिखवाया, फिर उसको सरंद में लिखवाया, फिर हिंदवी के कलामों में लिखवाया, तो बड़े खुशहाल होते कि धनी हमें खुद ही अपनी गवाहियां देते चले जा रहे हैं। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए, ये तो वही बात है जो हमको कही थी। तब बताते हैं शिरजी साहिब जी की ब्रज और रास में हम ही थे और जानवी के ब्रह्मांड में अब हम आए हैं, ये तो वही बात कुरान में लिखी है जो हमारी वाणी में लिखी है। इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, जवना ताल पाल की हकीकत पाई तब। फिर दूसरी सूरत पढ़ते हैं जो इन्ना आतेना के नाम से है। उस सूरत को पढ़ने पर शिरजी साहिब जी और भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें यमुना जी, परम धाम की यमुना जी, हौज कौसर ताल की पाल की सारी हकीकत का वर्णन वहां पर उनको मिलता है, तो वो और आनंदित हो जाते हैं और सोचते हैं कि धनी ने कितनी मेहरबानी करी कि अपनी गवाहियों और अपने धाम का वर्णन उन्होंने कुरान में भी कराया और हम तक उसकी गवाही पहुंचाई है। तब चोट लगी श्रीराज को, आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत, हुए अतहुसार। सुंदर साथ जी जब कभी बहुत खुशी हो जाती है तो भी हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि हम अपने शरीर हमारा कमजोर हो जाता है उस खुशी को सहन करने के लिए, और कभी कभी हम बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, कभी दुख में और कभी सुख में, दोनों में ही ऐसा ही हाल होता है। तो यहाँ पर भी शिरजी साहिब जी को बहुत चोट लगती है कि हमें कितनी सुंदर गवाही मिल गई है। समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, तो यहीं पर इस चौपाई को दोहराते हैं और कल इससे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तब चोट लगी श्री राज को, आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत, हुए अत खुशाल, हुए अत खुशाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।